Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss parts of speech. What is part of speech and how many kinds of parts of speech? There are 8 kinds of parts of speech. 8 प्रकार की parts of speech होती हैं. तो first parts of speech है noun, pronoun, adjective, adverb, etc. तो आज हम डिस्कस करेंगे noun. What is noun? Noun क्या होता है? Noun is a name of person, place or thing. Noun किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम noun कहलाता है. For example, मेरठ और दिल्ली ये स्थान के नाम है, प्लेस के नाम, तो that is noun. और for example person name, for example रोहन, रवि, रेणु, गीता, तो these are the names of person, that is also noun. And thing किसी भी thing का नाम हो सकता है. For example marker is a noun. And fan is also a noun. Mobile is also a noun. तो noun आपको समझ में आ गया होगा. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को noun कहते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन होते हैं 5 काइंड्स होते हैं इसके. 5 काइंड्स. फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. द नेम ऑफ प्रॉपर नाउन इज कैन नॉट बी चेंज्ड. ये चेंज नहीं होता. आप इस तरीके से शॉर्ट में याद कर लीजिए, नहीं तो ये क्लियर नहीं होंगी चीजें. तो प्रॉपर नाउन क्या है? जैसे राम है तो राम को तो राम ही करेंगे, ये नहीं कि राम को हम बाद में कुछ और नाम से फिर नेक्स्ट डे कुछ और नाम से हम बोलेंगे. तो जो नाम रखा गया वो तो दैट इज प्रॉपर, क्योंकि वो प्रॉपर है, उचित नाम है. जैसे दिल्ली को हम दिल्ली ही बोलेंगे, ये नहीं कि उसे हम कुछ और बोलें. मार्कर को मार्कर ही कहा जाता है, तो दैट इज प्रॉपर नाउन. ठीक है. प्रॉपर में भी अगर किसी का नाम है ये, तो जो नाम हम किसी को दे देते हैं दैट इज प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. थर्ड इज मैटेरियल नाउन. फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन. बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ये पीजीटी में बहुत क्वेश्चन आता है नाउन से. तो मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब इनमें डिफरेंस देख लीजिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन? फॉर एग्जाम्पल रोहन इस नाम को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन. और रोहन क्या है? व्हाट इज रोहन? रोहन इज अ बॉय. रोहन एक लड़का है. तो लड़कों में तो सारे ही लड़कों का बोध हो गया. पता नहीं यदि मैं कहूँ कॉल द बॉय, कॉल दैट बॉय, कि उस लड़के को बुलाओ, यदि हम ऐसा कहें तो पता नहीं कौन से लड़के को बोल रहे हैं, तो वो सभी लड़के आ गए उसमें. तो बॉय इज अ कॉमन नाउन एंड रोहन इज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट गंगा रिवर एंड नेक्स्ट रिवर. गंगा नेम है, दिस इज प्रॉपर नाउन. यदि मैं कहूं कि आई टुक बाथ इन गंगा रिवर, तो गंगा में लिया तो पर नेम ये निश्चित ही है कि मैंने गंगा में स्नान किया, तो हम क्या बोलेंगे? गंगा. तो गंगा इज अ प्रॉपर नाउन. यदि हम कहेंगे कि आई टुक बाथ यस्टरडे इन रिवर, कि रिवर में मैंने स्नान किया, तो रिवर में पता नहीं ना कौन सी रिवर है, तो सारी ही रिवर का बोध करा रही है, ये सारी ही रिवर का ज्ञान करा रही है, तो इसलिए रिवर इज अ कॉमन नाउन. नेक्स्ट मैटेरियल नाउन. व्हाट इज मैटेरियल नाउन? जिससे मिलकर कोई दूसरी चीज बन जाए. फॉर एग्जाम्पल वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी. एंड वुड से हम क्या बना सकते हैं? चेयर, बेंच, फर्नीचर एटसेट्रा. और नेक्स्ट गोल्ड से कुछ और बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड से क्या बन सकता है? ऑर्नामेंट्स. एंड नेक्स्ट सिल्वर और आयरन, मिल्क. कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क. कर्ड बनाई जा सकती है मिल्क से.
चीज इज आल्सो मेड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क इज आल्सो अ मटेरियल नाउन। नेक्स्ट कलेक्टिव, इनके नाम से ही पता चल रहा है किस तरीके के नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन्स। किसी भी समूह को हम क्या बोलते हैं, चाहे वो व्यक्तियों का हो चाहे किसी वस्तु का हो, दैट इज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल मोब, मोब मीन्स होता है भीड़, तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स। क्राउड, क्राउड इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन। एंड फ्लीट, FLEET, फ्लीट, फ्लीट मीन्स होता है ग्रुप ऑफ शिप्स। जब जहाज के कई सारे ग्रुप हो जाते हैं, बहुत सारे जहाज हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्लीट। बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन। एंड मेन जो आपका है तो कलेक्टिव नाउन पूछा जाता है, पूछने को तो एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी कलेक्टिव नाउन TGT PGT में अक्सर पूछा जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ा टफ पड़ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कैसे टफ पड़ता है ये, इससे सिर्फ फील किया जा सकता है। इट कैन बी ओनली फील, इट कैन ओनली बी फेल्ट, और इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन। इसे ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। एंड इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी सीन एंड इट कैन नॉट बी टेस्टेड। ना तो इसे टेस्ट किया जा सकता है, ना इसे छुआ जा सकता है, ना इसे देखा जा सकता है। ओनली इट कैन बी फेल्ट, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लव, लव इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट ऑनेस्टी, किसी के आप कार्यों को देखते हो तो उनकी एक्टिविटीज इस तरीके की ऑनेस्ट वो दिख रहे हैं, तो ऑनेस्टी वैसे तो कोई व्यक्ति नहीं है। देखो आप इस चीज को देखो कि ऑनेस्टी किसी ने देख तो सकते नहीं ऑनेस्टी को, ना ही ऑनेस्टी को हम छू सकते हैं, टच नहीं कर सकते, इसे टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट थेफ्ट, चोरी, चोरी भी सिर्फ फील ही की जा सकती है, तो थेफ्ट इज आल्सो अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड बर्थ, बर्थ मीन्स होता है जन्म, दैट इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेथ, डेथ इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड, मैनहुड, ब्रदरहुड इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप सो यू हैव क्लियर दिस, आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ अ नाउन। नंबर ऑफ अ नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर, इसमें दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर ऑफ अ नाउन। फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से कर लेना। एंड जेंडर ऑफ अ नाउन, ये देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ जेंडर ऑफ अ नाउन, मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूटर। ये भी जेंडर काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो केस ऑफ अ नाउन, इसकी ट्रिक भी बताई जाएंगी आपको, सिंगुलर प्लूरल किस तरीके से बनाए जाते हैं। केस ऑफ अ नाउन, मोहन इज माई फ्रेंड, इसे देख लीजिए अच्छे से कि ये किस तरीके का केस है। तो मोहन इज अ सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट है ये, तो व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? मोहन। एंड सब्जेक्टिव केस इज आल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट, हु ब्रॉट दिस बुक, इस बुक को कौन लाया? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हु इज कौन लाया। अब इसमें क्या है आपका, हु ब्रॉट दिस बुक, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इज आल्सो नोन एज एक्यूसेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इज आल्सो नोन एज एक्यूसेटिव केस। एंड शी इज मोहन्स वाइफ, देखो इससे पता चल रहा है, दिस सेंटेंस शोज पोजेशन, अधिकार दिखा रहे हैं जैसे कि शी इज मोहन्स वाइफ, वह मोहन की पत्नी है, तो मोहन का अपनी पत्नी पर अधिकार है, तो पजेसिव केस। एंड पजेसिव केस इज आल्सो नोन एज जेनेटिव केस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हेल्प मी मोहन, हेल्प मी मोहन, तो दिस इज वोकेटिव केस, दिस इज वोकेटिव केस। एड्रेस किया जा रहा है यहाँ पे मोहन को कि हेल्प मी मोहन, तो दिस इज वोकेटिव केस। नॉमिनेट, इसे आप देख लीजिए कि सब्जेक्टिव केस इज आल्सो नोन एज नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस इज आल्सो नोन एज एक्यूसेटिव, पजेसिव केस इज आल्सो नोन एज जेनेटिव केस, एंड दिस इज वोकेटिव केस। एंड केस इन अपोजिशन, व्हाट इज केस इन अपोजिशन? अपोजिशन मींस होता है प्लेसिंग नियर, किसी चीज को पास रखना, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू वॉज अ करेजियस लेडी। इसे बहुत ध्यान से देख लेना। इंदिरा गांधी हमारा यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। अब इसका केस इन अपोजिशन क्या है? केस इन अपोजिशन होता है जो उसके बिल्कुल पास ही रखा जाता है, दैट इज केस इन अपोजिशन। यदि आप इसे देखो, यदि मैं क्वेश्चन आपसे पुट अप करूं कि हु वॉज, जैसे मान लो ये करें कि करेजियस लेडी का नाम बताओ, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? कोई और भी लेडी निकल सकती है। जरूरी नहीं है कि इंदिरा गांधी ही करेजियस थी, करेजियस लेडी और भी थी। तो यदि मैं कहूं कि इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, तो पंडित डॉटर ऑफ पंडित नेहरू इनके बिल्कुल पास ही रखना पड़ेगा, इससे ही पहचान इंदिरा गांधी की हुई है। तो इंदिरा गांधी मेन पॉइंट इनकी यही है, हुए तो इससे भी पॉपुलर है, इनकी करेजियस लेडी रही है। अब यदि आप इसे पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे कि इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, एंड यहाँ पे कोमा लगाना होगा, ध्यान से देख लेना, पहले सब्जेक्ट कोमा, फिर इसके पास प्लेसिंग नहीं है, पास में कौन सा रखना होता है जिससे उसकी मेन पहचान होती है, जिससे आप पहचान जाओगे, आप ये समझ लेना, ठीक है। तो इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू कोमा वॉज अ करेजियस लेडी, ये पंचुएशन का रूल है, इसे अच्छे से देख लेना। सब्जेक्ट लिख के देन पुट कोमा, देन केस इन अपोजिशन, देन पुट कोमा एंड देन अदर्स। तो इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू वॉज अ करेजियस लेडी। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ नाउन। फर्स्ट नाउन का रूल देख लीजिए, फर्स्ट रूल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अब ये बोल रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किए जाते। और इंडेफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर देम, इनसे पहले कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता। और व्हाट इज इंडेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट इज द, और इंडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। तो इंडेफिनेट आर्टिकल इनसे पहले कभी भी यूज नहीं होते। फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे, इनसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन, ये यूज नहीं होते इनसे पहले। दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, ये कभी भी प्लूरल वर्ब के साथ यूज नहीं होंगे। ये कभी भी, मतलब एक्सेप्शन में चीजें आ सकती हैं, बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते कि रूल बिल्कुल ही नहीं आपको फॉलो करना है, 100% नहीं होते, लेकिन ज्यादातर यही है। तो प्लूरल वर्ब्स इनके साथ यूज नहीं होंगी, सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे। एंड इंडेफिनेट आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर देम, इनसे पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता। मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी। अब क्या होता है कि यदि हम इस इनके मान लो सेंटेंस में आ गए नाउन, तो ये अगर हम इन्हें प्लूरल दर्शा रहे हैं, इन्हें प्लूरल दिखा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? मच और सम का यूज करना पड़ेगा, किसकी जगह? मैनी की जगह, क्योंकि आप जानते हो कि अनकाउंटेबल के साथ मैनी का यूज कभी नहीं किया जाता, क्योंकि मैनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल और मच और सम इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल, बट सम इज यूज्ड बोथ विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। सम तो दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। तो अब देख लीजिए, मच और सम का यूज करा जाएगा, कहीं भी आपको मैनी दिखाई दे रहा है और आपको अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप उसकी जगह सम या मैनी, सम और मच लगा सकते हो, सॉरी, और उसको प्लूरल दिखाने के लिए। आई होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। और जब भी आप ये ग्रामर पढ़ो तो आप अपने नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, तभी आपको चीज़ें ये क्लियर होंगी। और नाउन में से तो क्वेश्चन लगने ही होते हैं, करेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन को बनाना पूछ सकता है, वर्ब से नाउन पूछ सकते हैं, तो सारी चीज़ बताई जाएंगी। तो नाउन को बहुत अच्छे से डीप में आपको पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।